आनंद मोहन जी मतलब बाबू साहब परिवार से आते हैं तो राजपूत का वोट आपको चाहिए, तो उनके लिए आप संविधान बदल दिए, तो उस संविधान का लाभ अशोक महतो को भी मिले और बहादुर सिंह को भी मिले, या उनके साथ जितने भी ओबीसी के लोग हैं पूरे सबको मिले। तेजस्वी के सामने घुटना टेक दिए हैं। जो शंका व्यक्त की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने लवकुश समाज के हजारों लोगों की हत्या करवाया, जिसने सामाजिक न्याय के अधीन आने वाला अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज के हजारों महिलाओं को विधवा बनाया, आप उसके आगे झुक गए हैं। आरक्षण विरोधी को मैंने आप संविधान का लाभ दीजिए। आरक्षण विरोधी आनंद मोहन, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 90 में, तो आनंद मोहन जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ था आरक्षण के विरोध में। तो हमारा ही कहना है उनको लाभ मिले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको लाभ मिले, लेकिन उनके साथ साथ अशोक महतो हैं या बहादुर सिंह है या जो भी लोग और हैं, कुर्मी समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अशोक महतो जी सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा ओबीसी दलित की लड़ाई लड़ने वाले नवादा के रहने वाले हैं, वो भी आजीवन कारावास काट रहे हैं जेल में। बहादुर सिंह नालंदा के हैं। तो इन लोगों का नाम भी लेना नीतीश कुमार जी आप पसंद नहीं करते हैं, नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि कुर्मी है, इसलिए कि ओबीसी है। 90 के दशक के आनंद मोहन जी अपराध की दुनिया में थे, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं उनके समय के लोग जो आज जेल में बंद हैं। तो आप किसी खास व्यक्ति के लिए कैबिनेट में बैठाकर संविधान को बदलते हैं, जेल अधिनियम को बदलते हैं और उस अधिनियम को मतलब लाभ किसी खास व्यक्ति को देना चाहते हैं, इसलिए ना ताकि आपको वोट चाहिए। आनंद मोहन जी जेल से बाहर आए, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आए, लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना मतलब मैसेज देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक मैगजीन का फोटो वायरल हो रहा है। उस फोटो में जो माया मैगजीन है, उस फोटो में आगे आनंद मोहन को दिखाया गया है, उनके पीछे उनके चार जो हैं वो शूटर हैं और आनंद मोहन पिस्टल लेकर के जो है स्टाइल में व्हाइट ड्रेस पहन करके फोटो खिंचाए हुए हैं। और इसके अलावा एक इंडिया टुडे का मैगजीन भी वायरल हो रहा है और जिसमें लिखा हुआ है कि ये है बिहार, उसमें भी आनंद मोहन का फोटो है। अब आनंद मोहन को बिहार सरकार जो है वो रिलीज कर रही है। किस लिए रिलीज कर रही है? उन पर एक हत्या का मुकदमा था, जो डीएम थे गोपालगंज के, उनकी हत्या हो गई थी और उसी के मामले में उन पर आरोप सिद्ध हुआ, वो जेल भी काट लिए। अब बिहार सरकार उनको निकालने के लिए नियम बदल रही है। पहले नियम था कि अगर आप सरकारी अपराधी को अगर हत्या करते हैं तो आपको जीवन भर जो है वो जेल में रहना है, लेकिन अब सरकार ने बदल दिया है नियम और इसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए क्योंकि उनको राजपूतों का वोट चाहिए। अतीक अहमद को संरक्षण इसलिए वहां दिया गया था, इसलिए वहां मारा गया ताकि बहुसंख्यकों का वोट मिले और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो। बिहार में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजपूतों का वोट मिले और चुनाव में उनको फायदा हो। उनकी पत्नी लवली आनंद हर एक पार्टी से घूमते हुए आरजेडी पहुंची, बेटा को शिवहर से टिकट दिलाया और अभी जिस समय लालू यादव के खिलाफ में आनंद मोहन जो लड़ते थे, आज उनकी पत्नी लालू यादव के सामने नतमस्तक है। हमारे साथ हिमांशु पटेल जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में हैं। क्या दिक्कत है? आप लोग को क्या दिक्कत है? अगर निकल ही रहे हैं, जब सरकारें संरक्षण दे रही है तो आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं है, आनंद मोहन जी जेल से बाहर आए, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आए, लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना मतलब मैसेज देना चाहते हैं। 90 के दशक के आनंद मोहन जी अपराध की दुनिया में थे, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं उनके समय के लोग जो आज जेल में बंद हैं। तो आप किसी खास व्यक्ति के लिए कैबिनेट में बैठाकर संविधान को बदलते हैं, जेल अधिनियम को बदलते हैं और उस अधिनियम को मतलब लाभ किसी खास व्यक्ति को देना चाहते हैं, इसलिए ना ताकि आपको वोट चाहिए। 2-3 गो लोकसभा जहां प्रभावित करते हैं उसका वोट चाहिए आपको वोट के लिए आप संविधान को बदलते हैं, जेल अधिनियम को बदलते हैं, इस पर हमको आपत्ति नहीं है। आप अधिनियम को बदला ठीक है, लेकिन इसका लाभ अगर आनंद मोहन जी को मिलेगा तो साथ ही साथ अशोक महतो जी भी। कौन है अशोक महतो जी सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा ओबीसी दलित की लड़ाई लड़ने वाले नवादा के रहने वाले हैं, वो भी आजीवन कारावास काट रहे हैं जेल में। बहादुर सिंह नालंदा के हैं। तो इन लोगों का नाम भी लेना नीतीश कुमार जी आप पसंद नहीं करते हैं, नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि कुर्मी है, इसलिए कि ओबीसी है।
आनंद मोहन जी मतलब बाबू साहब परिवार से आते हैं तो राजपूत का वोट आपको चाहिए, तो उनके लिए आप संविधान बदल दिए, तो उस संविधान का लाभ अब अशोक महतो को भी मिले और बहादुर सिंह को भी मिले, या उनके साथ जितने भी ओबीसी के लोग हैं पूरे सबको मिले। हिमांशु जी, मान लीजिए कि अगर एक कोई गलती कर रहा है तो उसके अलावा जो दूसरा भी जो आरोपी है, जो कन्विक्टेड है, जिस पर दोष सिद्ध हो गया, उसको भी छोड़ दिया जाए। आप यही अशोक महतो वही है ना जो फिल्म बनी थी खाकी चैप्टर? देखिए वो सब तो अशोक महतो जी को बदनाम करने की साजिश है? आरोप तो आनंद मोहन जी पर सिद्ध हुआ, इनको कोर्ट ने सजा दिया था, उसी तरह अशोक महतो को भी कोर्ट ने सजा दिया है। तो ये लाभ जो बना, जो संविधान में, जो अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ, इसका लाभ आनंद मोहन जी के साथ साथ अशोक महतो को भी मिले, बहादुर सिंह को भी मिले, अजय कानू भी थे, उनको सबको मिले। ये लोग आरक्षण के समर्थक लोग हैं, आरक्षण विरोधी को मैंने आप संविधान का लाभ दीजिए। आरक्षण विरोधी आनंद मोहन, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 90 में, तो आनंद मोहन जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ था आरक्षण के विरोध में। तो हमारा ही कहना है, उनको लाभ मिले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको लाभ मिले, लेकिन उनके साथ साथ अशोक महतो हैं या बहादुर सिंह है या जो भी लोग और हैं, कुर्मी समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल पिछड़ा विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं और तेजस्वी के आगे घुटना टेक दिए हैं। इसमें आपका किसका रोल मानते हैं? तेजस्वी यादव का ज्यादा रोल मानते हैं, नीतीश कुमार का रोल मानते हैं, या आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद जी, उनके बेटे शिवहर विधानसभा से जीत करके आए लालटेन से? इस बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। हम तो मुख्यमंत्री से ही नहीं कहेंगे, तो बचाते फंसाते नहीं है। अब बचाते फंसाते नहीं तो ये अधिनियम कहाँ से बदला गया? जब बचाते हैं नहीं तो ये अधिनियम कहाँ से बदला गया? जब तेजस्वी के दबाव में आके बदल दिया, इसका मतलब है कि तेजस्वी के सामने घुटना टेक दिए हैं। जो शंका व्यक्त की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने लवकुश समाज के हजारों लोगों की हत्या करवाया, जिसने सामाजिक न्याय के अधीन आने वाला अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज के हजारों महिलाओं को विधवा बनाया, आप उसके आगे झुक गए हैं। आप उसके आगे झुक गए हैं, आप कुर्मी समाज को, अति पिछड़ा समाज को ठगना चाहते हैं। इसका मतलब यही ना है। क्या मतलब नीतीश, जिनकी हत्या हुई तो दलित समाज के थे और कोई दलित नेता तो बोल नहीं रहा है, सब दलित नेता जो चुप है, चाहे उनके विरोध वाले नेता भी चुप है। अरे अब उन लोग का मामला है, क्यों चुप है? लेकिन जो सवाल है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है सामाजिक न्याय के पहरुआ हैं, और दूसरी तरफ जो है सामाजिक न्याय के विरोधी लोगों को मैंने कानून अधिनियम बदल के उनको लाभ देना चाहते हैं, तो उनका लाभ मिले, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, अशोक महतो हैं, इनको भी लाभ मिले। इस पर सरकार क्यों विरोध में जाती है? चलिए, तो हिमांशु पटेल है, सही बात है कि अगर आप उसी कानून के तहत जो हत्या का आरोपी जिस पर सिद्ध हो गया है उसको कानून बदल करके रिलीज कर रहे हैं, तो हिमांशु पटेल का कहना है कि क्यों ना जो है आप अशोक महतो सहित अन्य जो बहादुर सिंह हैं उनको आप रिहा करें। ये सवाल उठेगा और ये सवाल उठना भी चाहिए कि क्या जात देख करके जो है या लोकसभा चुनाव का फायदा देख करके जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ये काम कर रही है? क्या जो बिहार के दलित नेता इस मसले पर चुप क्यों हैं? जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं वो इस मसले पर चुप क्यों हैं? एक बड़ा सवाल है। हिमांशु पटेल ने एक बड़ा सवाल किया है कि अगर आनंद मोहन रिहा हो सकता है तो आपके अशोक महतो और बहादुर सिंह भी रिहा हो सकते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।